Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एंटोनिम्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि एंटोनिम्स क्या है। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं मुत्तज़ाद अल्फाज और सिनोनिम को हम नाम देते हैं मुतरादिफ अल्फाज का। यानी अगर मैं कहूँ आपको कि डे का हमारे पास एंटोनिम क्या है तो आप कहोगे सर नाइट, दिन रात। तो इस तरह है हमारे पास अंधेरा उजाला, ये सब हमारे पास एंटोनिम्स है। यानी एक वर्ड का अपोजिट वर्ड, इसे हम एंटोनिम्स का नाम देते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है एंटोनिम ऑफ पेरिलस इज। अब पेरिलस की मीनिंग की अगर हम बात करें तो पेरिलस की मीनिंग होती है खौफनाक, और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन सेफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक चीज़ खौफनाक है तो इसका हमारे पास एंटोनिम होगा सेफ। सेफ कहते हैं महफूज को। मजीद जो सिनोनिम्स है उसमें फर्स्ट है सिक्योर एंड द सेकंड वन इज हार्मलेस। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा एंटोनिम ऑफ ब्लेस इज। अगर हम ब्लेस की मीनिंग की बात करें तो इधर हमारे पास ब्लेस की जो मीनिंग है वो है इंतहाई खुशी, यानी वो खुशी जिसकी कोई भी इंतहा ना हो। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन मिजरी। अब मिजरी स्टूडेंट्स कहते हैं तबाही को, या अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो ब्लिस की मीनिंग हो गई क्या, इंतहाई खुशी। तो मिजरी की मीनिंग हम कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि गमज़दा। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है अनहैप्पीनेस एंड द सेकंड वन इज ग्रीफ। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा एंटोनिम ऑफ ग्रेजुअली इज। ग्रेजुअली की मीनिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन सडनली। सडनली मीन एकदम से या अचानक होने वाला। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है एब्रप्टली एंड द सेकंड वन इज इंटरमिटेंटली। नंबर 4 है हमारा एंटोनिम ऑफ ओडियम इज। अब स्टूडेंट्स ओडियम की जो मीनिंग होती है वो है कराहत। कराहत मीन एक चीज़ की जो खुशबू है वो सही ना होना, हम इसे दूसरे वर्ड्स में बदबू भी कह सकते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन फ्रेगरेंस। अब स्टूडेंट्स अगर हम फ्रेगनेंस की मीनिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं कि महक, या हम कह सकते हैं महकार। यानी एक चीज़ की जब खुशबू होगी तो उसके लिए हम वर्ड फ्रेगरेंस का यूज़ करेंगे, और अगर चीज़ की खुशबू अच्छी ना हो तो उसके लिए हम वर्ड ओडियम का यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा एंटोनिम ऑफ परपिट्रेटर इज। परपिट्रेटर हमारे पास इसकी मीनिंग होती है मुजरिम। अगर किसी इंसान ने किसी का कत्ल किया हो, चोरी किया हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं परपिट्रेटर का। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन पुलिस। अब स्टूडेंट परपिट्रेटर करता क्या है, मुजरिम करता क्या है, किसी को नुकसान देता है। वही दूसरी साइड पर हमारे पास डिफेंस सिस्टम है जिसमें पुलिस आती है, तो ये हमें उनसे बचाती है। तो मुजरिम तो पुलिस क्या करती है, उनको पकड़ती है। तो इस तरह इसका जो एंटोनिम है वो है पुलिस। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है लॉ, सेकंड है लॉमैन एंड द थर्ड वन इज गेंडॉर्मी। नंबर 6 है हमारा एंटोनिम ऑफ एनोनिमस इज। एनोनिमस स्टूडेंट्स हम कहते हैं नामालूम को, या हम कहते हैं अ पर्सन विद नो नेम, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एनोनिमस का। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन साइंड।
साइंड की मीनिंग होती है निशानदही या निशानी। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है नॉन, सेकंड है आइडेंटिफाइड एंड द थर्ड वन इज़ गिवन। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा एंटोनिम ऑफ डिमाइस इज़। डिमाइस की जो मीनिंग है स्टूडेंट्स वो है हलाक हो जाना, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं तबाह हो जाना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी मीन बर्थ। बर्थ कहते हैं पैदा होना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है लाइफ, सेकंड है एग्जिस्टेंस एंड द थर्ड वन इज़ क्रिएशन। नंबर 8 है हमारा एंटोनिम ऑफ किथ इज़। किथ की मीनिंग होती है रिश्तेदार, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं दोस्त, यानी वो बंदा जो हमें नोन हो, जो हम उसे पहचानते हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं किथ का। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी मीन स्ट्रेंजर। अब सुनो, स्ट्रेंजर की मीनिंग होती है अजनबी, वो बंदा जिसे हम जानते ना हो, कोई रास्ते का मुसाफिर हो या कोई और हो, दूसरे शहर से आया हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रेंजर का। और कित के हमारे पास जो एंटोनिम है वो है स्ट्रेंजर। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है यूजुअल एंड द सेकंड वन इज़ अननोन। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा एंटोनिम ऑफ डेर्थ इज। डेर्थ की मीनिंग होती है कमी। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए मीन अबंडेंस। अबंडेंस मीन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, यानी ज़रूरत से अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो तो उसके लिए हम वर्ड अबंडेंस का यूज़ करते हैं। तो इधर इसके हमारे पास मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है प्लेंटी, सेकंड है सफिशेंसी एंड द थर्ड वन इज एडिक्वेंसी। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा एंटोनिम ऑफ फिसेशियस इज। ऐसे हम दूसरे वर्ड में फिसिटिशियस भी कहते हैं। फिसिटिशियस मीन होश मिजाज। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी मीन सीरियस। सीरियस मीन संजीदा, वो बंदा जो ना हंसता हो, कुछ भी ना कर रहा होता हो, हर टाइम उसके माथे पे 12 बज रहे हो, तो उसके लिए हम वर्ड सीरियस का यूज़ करते हैं, और सीरियस की मीनिंग होती है संजीदा। मज़ीद जो सिनोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है स्टूपिड एंड द सेकंड वन इज़ लो ब्रो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एंटोनिम ऑफ सर्वाइल इज़। सर्वाइल की मीनिंग होती है ग़ुलाम माना, यानी वो बंदा जिसका जहन जो है ग़ुलामी की तरफ हो, तो हम उसके लिए वर्ड सर्वाइल का यूज़ करते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी मीन हार्टी। हार्टी मीन खुदबीन, यानी वो बंदा जो अपने आप पर किसी की मतलब ऑर्डर को लागू ना करे, तो उसके लिए हम वर्ड हार्टी का यूज़ करते हैं, और हार्टी की मीनिंग होती है खुदबीन। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है बोसी एंड द सेकंड वन इज़ असर्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा एंटोनिम ऑफ एक्लेमेशन इज़। एक्लेमेशन मीन पुरजोश, यानी वो बंदा जो बहुत ज़्यादा जोश में हो, उसके लिए हम वर्ड एक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए मीन डीनंसिएशन। डीनंसिएशन मीन्स पुरजोश का ये अपोजिट है, ठीक है, यानी वो बंदा जिसमें जोश हो ही ना, बेजोश हम कह सकते हैं। मज़ीद जो सिनोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है एडुकेशन, सेकंड है अप्रिसिएशन एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा एंटोनिम ऑफ एम्पैथी इज। एम्पैथी मीन हमदर्दी किसी के साथ करना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी मीन एपैथी, यानी आप किसी के साथ जो है हमदर्दी ना कर रहे हो, मुर्दा दिली कर रहे हो, तो उसके लिए हम वर्ड एपैथी का यूज़ करते हैं, जबकि हमदर्दी के लिए हम ईपैथी का वर्ड यूज़ करते हैं। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है हैटर्ड, सेकंड है डिस्कॉर्ड एंड द थर्ड वन इज़ डिसयूनिटी। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा एंटोनिम ऑफ यॉन किस। यॉन कहते हैं खींच लेना, यानी अगर आप किसी पर्सन से कोई चीज़ अपनी तरफ खींचते हो तो हम वर्ड यूज़ करते हैं यॉन का। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी मीन बोथ ए एंड बी, पुश एंड पुश इन।
पुश या पुश इन या पुट या पुट इन, इन दोनों की मीनिंग होती है धकेलना, और ये यहाँ के एंटोनिम्स है। नंबर 15 है हमारा एंटोनिम ऑफ फेबल। फेबल तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे, अफसाना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन एलिगोरी। एलिगोरी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट मोरल स्टोरी। तो इधर इसके हमारे पास जो मज़ीद एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है सेंस, सेकंड है ट्रुथ, एंड द थर्ड वन इज़ नॉन फैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश एंटोनिम्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।